हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है दोस्तों, महंगाई इतना बढ़ रहा है कि फार्म चलाना इतना मुश्किल हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से अगर स्थिति रहा तो फार्म को मैं राइज कर पाऊँगा। यार मतलब इतना महंगाई बढ़ गया है कि क्या ही बोलूँ मैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फीड कहाँ से लाएंगे और कितने रुपए में हम दूध बेचेंगे कि प्रॉफिट हो पाएगा। यार मैंने पिछले साल ही पिछले मंथ ही हम लोगों ने दूध का रेट बढ़ाया था 60 रुपये के आसपास में। सभी मतलब कस्टमर को बताया था कि 60 रुपये के आसपास में दूध जो है सो सभी को दिया जाएगा। बट समझ में नहीं आ रहा है कि यार कि मैं फार्म चलाऊं या नहीं चलाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना मतलब महंगाई बढ़ रहा है यार। बताइए ना, पिछला साल से पिछले मंथ का ड्रीम में लगभग क्या ही बोले, मतलब कुछ बोलने का इच्छा ही नहीं कर रहा है कि फार्म कैसे चलाएं। तो आज के टॉपिक पे ही बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो देर न करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी गाय अभी मतलब मिल्किंग वगैरह हो गई है और सभी गाय जो है सो बढ़िया से, मतलब कुछ कुछ गायें जो है सो अंदर में है। ये हमारी नई वाली गाय है। और आप लोग जो है सो पूछ रहे थे ना कि हमारे फार्म पे जो है सो नई गाय क्यों इसलिए नहीं आ रही है। तो दरअसल मेरे ही कारण नहीं आ रही है। मैंने जो है सो गाय को ब्रेक करके रखा है। कारण क्या है दोस्तों, इतना महंगाई यार। इतना महंगाई पे यार कौन कौन फार्म पे लाके जो है सो सूखा चारा खिलाएगा और मतलब प्रॉफिट उसमें से क्या लेगा बताइए। अभी जो है सो कुछ दिन पहले ही 1550 के आसपास में चोकर का रेट बढ़ा था। आज का रेट मैं बता देता हूँ दोस्तों, 1700 के आसपास में एक बोरी चोकर आ रही है। और 1700 रुपये बोरा के चोकर में आ रही है। लगभग 1100 साढ़े 1100 के आसपास में आपका जो है फीड आ रहा है। मेडिसिन का खर्च अलग है, मिनरल मिक्सचर वगैरह सब अलग से दे रहे हैं। और जो है सो कुट्टी जो है सो लगभग 11 रुपये 12 रुपये के आसपास में मिल गया है। अब बताइए कि सरकार जो है सो किसान को मतलब जो है सो पशुधन योजना के लिए आपका जो है सो गाय जानवर जो है सो पास करवा दे रहे हैं। पशुधन योजना के लिए हर किसान को जो है सो, किसान का कितना औकात है भाई हम कि वो बार बार जो है सो मतलब घर से खाना खिलाएगा उसको। किसान अगर वो आपका पशुधन योजना के लिए अगर गाय जो है सो अप्लाई किया है तो उसके पास में अगर उतना ही पैसा रहता, उतना ही अगर कैपिटल रहता तो वो दूसरा चीज़ नहीं करता ये कि वो डेयरी फार्म पे जुड़ा है। तो डेयरी फार्म पे उसको जुड़ के क्या फ़ायदा हो रहा है कि अगर आप उसको जो है सो मतलब खाना, जैसे इंसान हो गया उसका खाना का व्यवस्था ही नहीं है। मतलब जन बढ़ गया, धन का कोई व्यवस्था नहीं है, उसका व्यवस्था घर रहने का कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा हाल हो रहा है। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्या इतना महंगाई में कोई इंसान डेयरी फार्म जो है सो, हमारे जो अगल बगल में है जो लगभग 7 डेयरी फार्म जो है सो 1-2 महीना के अंदर में क्लोज हो गया। 7 फार्म दोस्तों, 7 डेयरी फार्म जो है सो मतलब बहुत ही शर्मनाक ये चीज़ हो रही है। सरकार जो है सो हमारी बात जो है सो ध्यान नहीं दे रहे हैं डेयरी फार्मर पर। और अभी तो कुछ दिन पहले ने दुकानदार ने भी बोला कि इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो मैं भी जो है सो चोकर वगैरह रखने का छोड़ दूंगा, मैं भी चोकर वगैरह रखूंगा नहीं। इतना महंगाई में ना कोई ख़रीद ना सकता है ना कोई कुछ बोलता है। अब हमारी ही बात है, कोई भी कस्टमर को हम 60-55 रुपया का रेट में अगर दूध दे रहे हैं, कुछ दिन बाद हम 60 रुपया बोलेंगे और कुछ दिन बाद 70 रुपया बोलेंगे तो वो कस्टमर दूध लेगा नहीं लेगा, बोलेगा ये दिन ब दिन। और कोई किसी को यार एक महीने के अंदर में अगर रेट बढ़ाया जाता है अदर चीज़ में तो वो मान लेता है। पेट्रोल पंप पे रेट बढ़ेगा तो वो पैसा दे के कर लेगा, लेकिन दूध में जैसा ही रेट बोलते हैं तो उसको दिमाग में ख़राब लगता है कि ज़्यादा रेट ले रहे हैं, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ही करें, ये सब मजबूरी के टाइम आप लोग समझ नहीं रहे। हमारे सरकार जो है सो कहाँ है, सो कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान लेते हैं कि चलिए भाई गेहूँ का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट तो कम करें। गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा है अभी, थोड़ा सा इस बार जो है सो बारिश नहीं होने के कारण जो है सो गेहूं उत्पादन नहीं हुआ। हमारे झारखंड एरिया में ऐसे ही जो है सो मतलब खेती बाड़ी होती नहीं है। हमारा जो है सो ज़मीन जो है सो अभी एकदम सुखाड़ पड़ा हुआ है। कोई भी आप लेबर खोजने जाइए खुद से तो उतना नहीं कर सकते हैं जितना हमारे पास में जानवर है उसको खिलाने के लिए कम से कम नहीं हो तो अगर एक गाय एक टाइम पे एक दिन में अगर 20 किलो भी चारा खिलाते हैं तो हमारे पास में आपका 12 गाय है, 12 दूनी 24, मतलब 2 क्विंटल 40 किलो, मतलब 2.5-3 क्विंटल के आसपास में आपका मतलब एक दिन में आपका हरा चारा चाहिए। कहाँ से आखिर आदमी खिला पाएगा। उसमें आपका पानी का कोई सुविधा है ही नहीं। पानी अगर नदी के साइड में है तो लेबर कॉस्ट चाहिए, लेबर भी आपको एक दिन में काम करवाते हैं तो उसको 300 के आसपास में हाजिरी चाहिए।
तो आखिर इंसान करेगा तो करेगा क्या। डेयरी फार्म जो है सो दिन ब दिन बंद हो रहा है। और अभी के टाइम पे दूध का भी रेट ठीक मिल रहा है, लेकिन क्या ही करें। अगर मान लीजिए वो हमारे फार्म पे अभी लगभग 1 क्विंटल 10 किलो के आसपास में दूध हो रहा है। गाय प्रेग्नेंट हो रही है, उसको भी खिलाना पड़ रहा है। बछिया जो तैयार कर रहे हैं उसको भी खिलाना पड़ रहा है। तो आखिर प्रॉफिट कहाँ से लेंगे। ये तो लगभग इतना दिन हम लोग खींच रहे हैं, खुद से मतलब फार्मिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग इतना दिन तक खींच ले रहे हैं। कुछ दिन बाद तो हमारे भी फार्म, मुझे भी लगा कि अगला मंथ तक अगर नहीं होगा तो 2-3 गाय मैं भी सेल कर दूंगा। हम फार्म में गाय ऐड क्या करें, हमारी जो महंगाई इतनी बढ़नी है, खाने का कॉस्ट, फीडिंग कॉस्ट इतना बढ़ रहा है कि मुझे लग रहा है कि फार्म ही बंद कर दें। यार थोड़ा सा रहम खाएं, हमारे सरकार जो है सो थोड़ा सा रहम खाएं, जितना ज़्यादा फीडिंग का कॉस्ट जो है सो ना बढ़ाएं। और हमारी जो है सो मतलब थोड़ी सी किसान को यार मतलब झारखंड में इस तरह से रेट ना बढ़ाएं। बहुत मुश्किल हो रही है एक गाय पालना। आजकल गाय भैंस पालना मतलब बहुत ही मुश्किल हो रही है। जिसके पास में हरा चारा ग्रीन लेवल है, ग्रीन फोडर वगैरह है, तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं है। हमारे पास में भी है, लेकिन बट उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग कौन कहाँ से हैं दोस्तों, और आपका फार्म का जो है सो फीडिंग जो है सो किस तरह से, अगर रेट बढ़ रहा है कि नहीं रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और मैं इस वीडियो को बनाने का ये इस कारण है कि दोस्तों अभी जो है सो बहुत मतलब मैं फीड के कारण जो है सो, महंगाई के कारण जो है सो गाय नहीं ले पा रहा हूँ दोस्तों। लाने से नहीं होता है, दूध सेल होने से पहले जो है सो बच जाता है। दूध जो है सो किसी को दीजिए तो पेमेंट फंसता है, और जो है सो सही तरीक़ा से पेमेंट मिल नहीं पाता है, जिसके कारण जो है सो हमारी समस्या जो है सो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ठंड के मौसम में मान लीजिए गुड़ तेल देते हैं, वो एक्स्ट्रा खर्चा बैठता है। आपका मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ रहा है। कैल्शियम पिला रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ रहा है। और विटामिन दे रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ रहा है। तो यार हम लोग फार्म कैसे चलाएं। अभी जो हमारे अगल बगल में 7 डेयरी फार्म बंद हो गए हैं, उतना दूध उत्पादन हम लोगों ने सोचा कि कुछ कस्टमर हमारे पास में ऐड हो रही है तो गाय ले आया जाए। अब गाय लाते ही के साथ में हमको 1 महीना उसको बैठा के खिलाना पड़ेगा, कहाँ से खिलाएंगे। हमारे पास में तो कोई टाटा बिरला की कंपनी या अंबानी के घर से तो नहीं है ना कि हम लोग जो है सो इतना खिला लेंगे फार्म में, इतना ज़्यादा कॉस्ट जो है सो घर से लगा लेंगे। आखिर फ़िलहाल में जो है सो कुछ गायें मरी है तो हमारी भी लॉस हुई है। हमारी भी समस्या को कोई समझने वाला नहीं है। सरकार जो है सो हमारी जो है सो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिन ब दिन चोकर की रेट बढ़ रही है, कभी भी घटेगी तो वो कभी थोड़ी ना 1000 के आसपास में आ जाएगी। 1700 के आसपास में चोकर मिलने लगी है, सो चोकर की 1 बोरी। तो आखिर इंसान क्या करेगा। आखिर तो वो फार्म बंद ही कर देगा ना, कि उसको लॉस हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरी दोस्तों आप लोगों से यही विनती है कि अगर आप फार्म अभी के टाइम में जो है सो इस टाइम पे अगर गाय लेना चाहते हैं तो अभी प्लीज़ कुछ दिन के लिए ब्रेक करें। क्योंकि मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस 2-3 मंथ के अंदर में जो है सो फीडिंग का जो है सो रेट जो है सो घटेगा। और क्या मेरी ये बात सही लग रही है कि गलत लग रही है, मैं झूठ बता रहा हूँ, आप लोग ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट करके कि झारखंड में आप लोगों को चोकर की बोरी कितने रेट में मिल रही है। हमारी तो हालत जो है सो गंभीर हो गई है दोस्तों। इस तरह से मतलब पेमेंट भी फंस रहा है चारों तरफ कस्टमर के पास में, और स्वीट्स का दुकान में देने जाएँ तो आपका कॉस्ट बैठेगा नहीं, प्रॉफिट बैठेगा नहीं, तो आखिर कहाँ से आदमी खिलाएगा। एक गाय को पालने के लिए मिनिमम आपका हमको लग रहा है 300 के आसपास में एक गाय खाना खा रही थी, तो इस बार 450 के आसपास में खाना खा रही है। तो कस्टमर को अगर 60 रुपया दूध का बोलते हैं, तो अभी हमको लग रहा है अभी भी कोई कस्टमर जो है सही तरीके से 60 रुपया दूध का देने नहीं खोज रहा है। तो आखिर 70 रुपया अगर हम दूध बेचेंगे 80 रुपया, तो भी उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा। फिर भी हम घर से खिला रहे हैं, लेकिन फिर दिन ब दिन हमको लग रहा है कि 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया बढ़ते ही जा रहा है चोकर का रेट। तो आखिर कहाँ से गाय वो पालेगा यार। उसको खुद का मतलब इतना मेहनत करने के बाद उसको 10,000, 20,000, 40,000 उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो क्यों डेयरी फार्म चलाएगा। डेयरी फार्म किस लिए चलाएगा। एक बिजनेस के तौर पे हम लोगों ने डेयरी फार्म ओपन किया है, तो डेयरी फार्म चला के और ना चला के क्या फ़ायदा होगा। आपका तो 10%, 20% तो मार्केट में पैसा ऐसे ही फंस जाता है, रिकवरी हो नहीं पाता है। तो कहाँ से आखिर डेयरी फार्म ओपन करेगा और सही तरीक़े से राइज कर पाएगा। और ब्रीडिंग पे काम करने का जितना नया तरीका से हम लोगों ने सोचा था कि इस तरह कैसे ब्रीडिंग करेंगे, इस तरह से कैसे बछिया पालेंगे, तो उसका तो फीडिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई जा रहा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सोच ही नहीं पाएगा। उसके बाद से आपका जो है सो पेमेंट सही से आता नहीं है। और दुकान में कभी भी जब खरीदने जाएंगे तो उसको आपको कैश तुरंत पेमेंट लेके आपको वो चीज़ देंगे। तो सरकार तो आपको पशुधन देने के बाद में गाय पालने का आपका चीज़ दे रहा है, गाय आपको पालने पकड़ा दिया है, लेकिन गाय पालेगा किस से? कहाँ से गाय को खिलाएगा।
पशुधन योजना सब 2-3 पशु किसी को कोई भी पशु के लिए कौन अप्लाई कर रहा है पशुधन योजना के लिए? वही अप्लाई कर रहा है जिनके पास में एक रोज़गार मिले। रोज़गार उसको कहाँ से मिलेगा? 10 लीटर गाय दूध करेगी, 10 लीटर दूध में उसको कितना प्रॉफिट होगा? 10 लीटर दूध का अभी मान लीजिए 60 रुपये का ऐसे आसपास में 600 रुपया उसको पड़ जाएगा। 400-450 रुपया खा जाएगी एक गाय। 2 गो गाय अगर ऐसे ही खाती रहेगी तो तब फिर उसको प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा ऐसे यार? तो थोड़ा सा सरकार भी इस विनती को सुने दोस्तों, थोड़ा सा मतलब इस वीडियो को भी इतना शेयर करें कि थोड़ा सरकार के कानों तक भी ये आवाज़ जाए। हमारे किसान जो है सो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, इस तरह से रेट ना बढ़ाएं। और इतनी महंगाई में हम लोग पशु नहीं पाल सकते हैं, मतलब मुश्किल है पशु पालना, इतना महंगाई में पशु पालना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरी विनती यही है दोस्तों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर गाय जानवर लेना चाहते हैं तो कुछ दिन ब्रेक करें और देखते हैं अगर रेट कम होता है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा कुछ करेंगे फार्म पे, ग्रीन का ये चीज़ बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, लगेगा हमें कि 3 मंथ और 2-3 गाय नहीं खरीदेंगे। इतना जब कॉस्ट घुसा ही है तो और 2-3 कॉस्ट घुसाएंगे, 2-3 गाय का चार्ज जो है सो फार्म पे लगाएंगे, दूसरे जगह ग्रीन लगाने में देखेंगे। और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? मुझे भी लगेगा कैसी, मैं भी फार्म नहीं चला पा रहा हूँ, मुझे भी फार्म को बंद करना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे पशुपालक और ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति से मेरी विनती है कि इस तरह से मतलब चोकर का रेट और दाना का रेट ना बढ़ाएं। हमें भी समस्या हो रही है, नहीं तो हम आने वाला समय में डेयरी फार्म को क्लोज़ करेंगे। हमारे साथ साथ में ऐसे अगर हम क्लोज़ कर सकते हैं तो हमारे साथ में मेरे से जो छोटे फार्मर है वो तो ऑटोमेटिक क्लोज़ कर देंगे। तो हमें बचाएं दोस्तों, डेयरी फार्म बंद होने से हमारी थोड़ा सी हेल्प करें और बंद होने से हमें बचाएं। कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और आपके एरिया में किस तरह से चोकर और फीड की रेट मिल रही है आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल पे आप नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।